प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 11वीं आयत से आगे पढ़ूंगी। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था उस समय की बात है। यूहन्ना कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, पर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। तो यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा करता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है, तो यीशु मसीह जो आने वाला है, वो तुम्हारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा और आग से करेगा। तो 2 चीज़ों से करेगा, एक तो पवित्र आत्मा से करेगा और एक आग से करेगा। तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें देता है, यीशु मसीह में हमें मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बाप के पास जाऊंगा और बाप से विनती करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। जो पवित्र आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, वो हमें सारे सत्य में ले चलता है और वो हमें हमारे अंदर रह के हमसे फल लाता है। तो पाउल कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ वास नहीं करती, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो मुझ में अच्छा करने की प्रेरणा करता है वो तो कौन है? परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए फल लाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होके, मुझसे निराले होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के आत्मा की भी आवश्यकता है, जो हमें सब सत्य में ले जाता है और सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तो यूहन्ना कहता है वो मुझसे भी शक्तिशाली है। तो यूहन्ना से शक्तिशाली कौन है? यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह शक्तिशाली है? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा है और वो यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। तो आग यानी कि आग यानी कि वो भी पवित्र आत्मा ही दर्शाता है, क्योंकि आग पवित्र आत्मा दर्शाता है जो हमारे अंदर जो पाप है, जो खराब गंदगी है, उसको क्या करता है? वो जला देता है, उसको बर्न कर देता है, उसको जैसे पाउल कहता है तुम्हारे शरीरों का जीवता पवित्र परमेश्वर को अर्पण करो। तो वो अर्पण पर हमेशा आग रहती है। कब आग रहती है? जब हम पाप को ना कहते हैं और परमेश्वर को हाँ कहते हैं, तो वो ज्योति हम में जलती रहती है। जैसे मंदिर के अंदर 7 दीवटें थी, तो वो जलती रहती थी, तो वो हमें दर्शाती है, कलीसिया को दर्शाती है, और हम खुद में भी एक कलीसिया है। तो वो जलती रहती है, मतलब वो हमारे शरीर का जीवित पवित्र अर्पण करती रहती है। तो इस तरह से वो पवित्र आत्मा से और आग से हमें बपतिस्मा देता है, और उसका सूप उसके हाथों में है
और वो अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा, तो वो हमको अच्छी तरह से क्या करेगा, साफ कर देगा। परमेश्वर हमें एकदम अच्छी तरह से साफ करेगा। जितने हम सबमिशन देंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, जितना ही हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जितना ही हम नम्र होते जाएंगे उसके हाथ के नीचे, उसकी कृपा के अनुसार, उतने ही हम साफ होंगे और हम शुद्ध होंगे। तो परमेश्वर का वचन है कि शुद्ध मन वाले क्या होंगे, परमेश्वर को देखेंगे। तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं अगर हमारा मन शुद्ध हो जाए, तो हमें परमेश्वर शुद्ध करें। और अपने गेहूं को तो वो खत्ते में इकट्ठा करेगा। तो जो शुद्ध होकर, साफ होकर, पवित्र होकर परमेश्वर को सबमिशन करेंगे, जो लोग आज्ञाओं को मानेंगे, वो लोग को वो इकट्ठा करके अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उसकी आग में जलाएगा, जो बुझने की नहीं है। जो हल्के है, जो भूसी है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके अंदर नहीं है, वो अच्छे काम नहीं है, परमेश्वर के काम नहीं है, वो क्या होंगे, जो अपनी देह की वासना के अनुसार चले हैं और परमेश्वर के संबंध में मरे हुए हैं, वो लोग क्या है, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। तो वो एक ऐसी आग है, नरक की ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझेगी, अनंत काल तक जलती ही रहेगी। तो परमेश्वर, तो प्रिय प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आग वो है, ये आग, नरक की आग ये है कि हम परमेश्वर से अनंत काल तक जुदा हो जाएंगे। फिर हमें परमेश्वर कभी नहीं मिलेगा। हम जीवन के लिए तरसते रहेंगे उस नरक में, लेकिन वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो यही समय है कि उसे हमें पृथ्वी पर ही पा लेना है। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।